ओम प्रकाश का बेटा निखिल, तुरंत आओ। देखो आ गए क्या? आ गया है, दिखलाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? इसमें नाखून में दिखाई दे रहा है बाबा जी आपको? हम बाबा जी के, महाराज जी के नाखून में दिखलाई दे रहा है, बीच की उंगली के नाखून जो है। कौन दिखाई दे रहा है? मेरा लड़का निखिल पालीवाल। कितना दिन पहले मरा था? 2 अप्रैल को डांट हुई है इसकी। 2 अप्रैल को। अभी कितना दिन हुआ है? आज 16 दिन हुए। आज 16 दिन मात्र हुआ है। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, दिख रहा है आपको? पूरा दिख रहा है? हाँ, हाँ, दिखलाई दे क्या रहा कर रहा है? कैसा वस्त्र पहना हुआ है? गाड़ी एक है। नहीं बस है? नहीं, खाली पर दाढ़ी दिखलाई दे रही सफेद जो इसकी थी, उस समय मैंने देखी थी। वैसी दाढ़ी थी, सफेद ही थी? हाँ, ऐसी हो गई थी तो छाले निकले आए थे इसको। साले निकल आए थे? हाँ, इसलिए दाढ़ी बढ़ी मतलब बना ही नहीं थी, बनी हुई। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो। अच्छा, कोई उसके पास में और कुछ दिखाई दे रहा है आपको? गाड़ी कोई ना और ना कुछ सड़क? ना, कुछ नहीं, खाली नहीं। केवल चेहरा। मैं भेज देता हूँ, अभी उनको वापस भेज देता हूँ। जी, निखिल, जहां से आए हो वापस चले जाओ। देखो गए क्या? नहीं दिखलाई दे रहा है। निखिल चले जाओ अभी। बाबा जी आप आ जाइए। गया? हाँ, गया। गया ना? चला गया। ठीक है, भेज। बाबा जी तो बाबा जी भाई बुजुर्ग भी हैं और इनको दिखाई दे रहा है जो भी अपना पुत्र है। और अभी में और बच्चा है एक छोटा। बाबा जी आ गए? और कहाँ से हैं ये, इनसे भी हम। आ गए। बाबा जी दिखाई दे रहे हैं आपको? दिखाई दे रहे। कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा? बैठे हुए हैं वो भी। बैठे हुए हैं? कैसा रूप है? क्या क्या पहने हुए बताओ? माथे पे चांद है, अच्छा, हाथ में त्रिशूल है, हाथ में त्रिशूल है, बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। ठीक। अरे बाबा जी, गुरु का प्रणाम, मेरा भी प्रणाम। बोलो। बाबा जी गुरु का प्रणाम। अच्छा, आपने पूछना। आशीर्वाद दीजिएगा। आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, अब क्या दिखाना है आपको? इधर सुनो। ओ भाई साहब, क्या दिखाना था? फिर से वो लड़के को दिखाना है क्या? फिर से उस लड़के बाबा जी, शंकरलाल के घर में जो चोरी किया उसको दिखाइए एक बार, उसका चेहरा दिखा दीजिए। आ गया? आ गया। आ गया, आ गया है सर। कैसा चेहरा दिखता है? कैसे चोरी कर रहा है बाबा जी, वो भी दिखा दीजिए। लेडीज है कि जेंट्स है? 2 है कि 1 है? दिखा दीजिए। लेडीज का भी है, जेंट्स। आदमी बाहर, लड़का तो बाहर खड़ा हुआ है। अच्छा। देख रहा है। हाँ। औरत घर के अंदर गई है। हाँ, अच्छा, देखो कहाँ जा रही है, इसके पीछे पीछे जाओ। जाओ पीछे पीछे। कहाँ जा रही है वो? कमरे में गई है। कमरे में गई अंदर? अच्छा, कैसे खोल रही है? चोरी करते हुए दिखाइए बाबा जी। देखो, दिख रहा है कुछ? पैर मोड़ के बैठी हुई है पैर और मोड़ के बैठी हुई है। ताला खोल रही है। कैसा कपड़ा पहनी हुई है? लाल साड़ी। लाल साड़ी पहनी हुई है। और वो आदमी साथ में, वो लाल कपड़ा पहना हुआ है? वो ब्लैक शर्ट। ब्लैक शर्ट पहना हुआ है। पहचानते हो तुम उसको? पहचानते हो दोनों को? नहीं पहचानता है। घर का है कि बाहर का है? बाहर का है। बाहर का है तो नहीं पहचानेगा ये। देख लिया। अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पूछ लो। घर की उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा? घर कितनी दूरी का? तो बाबा जी इनका घर दिखाइए। सामान मिल जाएगा? बाबा जी से पूछ ले। मिल जाएगा। कहते बाबा जी, रमेश गुरु बोल रहा आप जाके लेके आओ, 15 दिन के अंदर में सामान ये मिल जाना चाहिए। बोलो। रमेश गुरु बोल रहे हैं कि उनका सामान है ना वापस आ जाना चाहिए। हाँ, आप जाओ आप जाओ और उनका बुद्धि फेरो के लेके आ जाए। उनका बुद्धि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पूछो। बाइक हो पर जाएगा जाए, या नहीं हो जाएगा? चोरी करके चोरी करके किस चीज पे गए हैं? देखो बाइक पर जा रही है क्या पैदल जा रही है? तो बाबा जी दिखाओ किस चीज पे गए हैं चोरी करके। देखो नाखून में, देखो पिक्चर की तरह चलता है एकदम। देखो पैदल गए हैं। पैदल गए हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? पीछे पीछे जाओ इनके। कहाँ तक जा रहे हैं? कठन जा रहे हैं, बालाजी का नहीं जा रहे हैं क्या? थाला ग्राहक जा रहे हैं नीचे। बड़ी ने घरा का नहीं गमा का नहीं मुड़गा। हैं? घरा का बाजार का नहीं मुड़गा। बाजार का नहीं जा रहे हैं, घर से। घर से थाला ग्राहक नहीं। फिर आगे देख, आगे तेल चाट तौल जड़ा गांव कठिन गया। सीधा जा रहे हैं आकन। बोर्ड के का नहीं गया, गुरुनाथपुरा का नहीं गया। बड़ी बाजार का नहीं। बाजार का नहीं कठिन। बड़ी देखो बाजार में कहाँ कहाँ जा रहे हैं? कहाँ कहाँ जा रहे हैं? पीछे कुछ बोर्ड जाओ। दिखाइए बाबा जी, उस गांव का नाम दिखाइए, बोर्ड दिखाइए कुछ है तो। हाँ। देखो मेरे को कुछ बोर्ड दिख सकता है बेटा? बोर्ड देख कठे कोई बोर्ड लगेगा। बस में बैठ के जा रहे हैं। बस में बस में बैठ ली। देखो बस कहाँ जा रही है? बस कौन से बस स्टैंड पे रुकती है? देख पूछो। बोर्ड की स्टैंड है रघुनाथपुर। यार एक बार सुन, देख रहे चुका भाई चीज बोल लगे फिर ये। दिखाई देना बंद हो गया।
दिखाई देना बंद हो गया, उतना ही दिखाया बस। ठीक है, बस में बैठ के चले गए। 15 दिन बाद में आ जाएगा सामान आपका, आ जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, किसी का भी नाम नहीं बताता। चेहरा दिखा दिया अपना बच्चा, इसीलिए आप अपना बच्चा लेके आओ। चेहरा अगर घर का आता तो पहचान लेते, बाहर का तो पहचाना नहीं, इसका लिए इतना है। ठीक है, हो गया। हाँ, ये राम की दी हुई है। अब क्या दिखाई दे ठीक रहा है, है? क्या दिखाई दे रहा है? अब कुछ भी नहीं अब दिखाई कुछ दे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, हो गया। आपको तेरे पिताजी को बुलाएगा। अच्छा बेटा, साफ साफ दिखाई दे रहा था क्या आपको? हाँ। बिल्कुल। कहाँ से आपको, मतलब राजस्थान से आप? अच्छा, अपने पापा के साथ आए हैं? नहीं, ताऊ जी के साथ। ताऊ जी के साथ आए हैं। अच्छा, तो ये बच्चा राजस्थान से है भाई। हम एड्रेस किसी कारणवश नहीं बता रहे इस बच्चे का कौन सा गांव है। और पूरा परिवार आया हुआ है यहाँ पर, 10-12 बंदे आए हुए हैं। इनके कोई गुम हुई है, चोरी हुई है इनके घर में बड़ी कोई, तो उसके लिए आए हैं। चीजें दिखा दी, आदमी दिखा दिया चोरी करते हुए, और सामान वो भी दिखाया। वो सामान भी दिखा दिया क्या क्या चोरी हुआ है, और वही सेम था। सारी चीज इस बच्चे ने देखी है। और लेकिन उन बच्चों को, उनको जो चोरी करने वाले हैं उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, बस इतना है। क्योंकि बाहर के हो, गांव के होते तो पहचान लेते, रिश्तेदार होते तो पहचान लेते। तो हम तो इसी चीज की पुष्टि नहीं करते भाई। देखो ये जो बच्चे हैं खुद देख रहे हैं और ये दिखाने वाले ही हैं। वाह बेटा। जो चीजें हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप में इसलिए दिखा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोगों का किसी न किसी तरह भला हो, अच्छा काम बने। अब बाबा जी हैं, ये न किसी का नाम लेते हैं। खुद देखो, अपने बच्चों को लेके आओ या बुजुर्ग को, जैसे बुजुर्ग ने देख लिया, किसी किसी बुजुर्ग को भी दिख जाता है, जवान को भी दिख जाता है। वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड है। हाँ बेटा, दिखाई दे रहे थे। साफ दिखाई दे रहे थे। अच्छा, और थी उसका भी चेहरा साफ दिखाई दे रहा था? देखा है, जो आदमी था उसका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था? दिखा अच्छा, जो सामान निकाल रहे थे वो सामान भी दिखाई दे रहा था साफ? दिखा दे। अच्छा, सिर्फ पहचाना नहीं है आपने, बाहर के थे वो जी। तो बाबा जी साफ दिखाई दे रहे थे? दिखाई दे रहे बाबा जी से जो पूछ रहे थे वो बता रहे थे? थे, बता रहा था। अच्छा, तो ये देखो, ये चीजें हैं भाई, ये आज से नहीं काफी सालों से कर रहे हैं, और हमने काफी वीडियो बनाई इनकी। आज भी हम आ गए और ये मिल गए, आगे और भी बहुत से लोग बैठे हैं, हम इनसे भी बातें करवाएंगे। कोई भाई कितने और किसी ने दिखवाया है यहाँ पर, या किसी का कोई फायदा हुआ है, तो हम लोगों से बातें करवाते हैं। हम पुष्टि नहीं करते किसी चीज की। हम एक रास्ता दिखाने वाले पथ प्रदर्शक के रूप में हैं। बाकी होना क्या है, क्या नहीं होना है, इसके बारे में बाबा जी जाने, भगत जाने और सेवक जाने। हम उन लोगों से पूछते हैं। बाबा जी की झूठ बोलते हैं तो सेवकों से पूछते हैं, और सेवक जो कहते हैं, यानी कि आया हुआ जो भक्त है वो कहेगा, वो सच बोलेगा। क्योंकि दुखी व्यक्ति आते हैं यहाँ पर तो भाई। अच्छा, इनकी बेटी को 3 साल से मिर्गी का दौरा आता था, संसार का सब इलाज करवा लिया, और एक लोहे का ताबीज और एक बोतल पानी दिया। आज 2-2.5 महीना हो गया, एक बार भी मिर्गी नहीं आया। पूछो उनसे। आपके इधर आओ, आना भाई, आना। बात करो। आप कहाँ से हैं? झुंझुनू जिला जोर से बोलो। हैं? थोड़े से इधर आ जाओ, और थोड़े से कैमरे फ्रेम में रहे थोड़ा। झुंझुनू जिला है, गाँव बिसाऊ है। बिसाऊ से? बिसाऊ। अच्छा, तो आपकी बिटिया को दौरे आते थे? हाँ, आते 5-6 साल से आते थे। 5-6 साल से? कितने दौरे आते थे एक दिन में? महीने में 4-5 आते थे। 4-5 दौरे आते थे। कहाँ कहाँ दवाई दिलवाई आप? दवाई झुंझुनू का दिलाया, जयपुर का दिलवाया, और ठेलासर के अंदर दिलवाया, चूरू में दिखाया। क्या बताया डॉक्टरों ने? वो बोलता है कि नस ब्लॉक है। नस ब्लॉक है? हाँ, तो क्या कोई ऑपरेशन वगैरह बोला, या कैसे, क्या कहा कि ठीक हो जाएगा? ऑपरेशन नहीं करवाया। अच्छा, तो अब यहाँ कब लेके आए थे आप बाबा जी के पास? 2 महीने अच्छा, आप पहले हमारे गाँव गए थे। अच्छा, आपकी बेटी के लिए इन्होंने ऐसा क्या किया कुछ, मतलब जो ठीक हो गई, दौरे अब बिल्कुल नहीं आते? ठीक तो ऐसे जैसे मानो यही तो लोहे का ताबीज दिया, हम्म और पानी मंत्र के दिया, हम्म और दिया। कितने दिन में ठीक हो गई थी? 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में? वो 9 दिन में सही हो गया। 9 दिन में सही हो गया। तो अब बिल्कुल नहीं आते दौरे? बिल्कुल नहीं आते, कुछ स्वस्थ है? एकदम एक स्वस्थ। बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं। 2.5 महीने हो गए? पहले स्कूल भी नहीं जाता था, अभी स्कूल जाता है डेली। पहले स्कूल जाना बंद कर रखा था? हाँ, बीच में बंद था, बीच के अंदर बंद था। और अभी तो भाई देखो, ऐसा है कि इस बच्ची का स्कूल भी छूट चुका था, और ऐसे नहीं थी मेरे को। हाँ, आस ही नहीं, सही बात, आस ही छूट जाती है। क्योंकि ये दौरा जो है ना, मिर्गी का दौरा ऐसा है कि यदि इलाज होना हो तो क्या पता एक टेबलेट से हो जाए, नहीं तो डॉक्टरों के पास भी बस की बात नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है इसका। तो यहाँ पर ये दौरा ठीक हो चुका है, और ये साथ साथ अब उनकी पापा कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। और यदि आपके यहाँ भी कुछ ऐसा कोई है
क्योंकि लड़का या लड़की कोई भी होता है, मिर्गी का दौरा, पता नहीं रास्ते में चलते चलते नदी में आ जाए, पानी में आ जाए, चूल्हे के पास बैठे को आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। और वो जीवन से एक किस्म से जीवन खत्म हो चुका होता है, जिसको दौरे आते हैं उसको, उसके साथ एक दो बंदा रहना पड़ता है और पूरा चौकीदारा हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं ठीक होती हैं। और प्रेत की आदि की जो भी चीजें हैं वो पूछ के बताऊंगा भाई क्या क्या समस्याएं और ठीक करते हैं। और भी बहुत से लोग बैठे हैं, एक बार और भी कोई काम करवाया है क्या आपने? हाँ, और भी 2 आदमी करवाया, उनका भी काम सही है। उनका क्या था? उनने भी दौरे आए थे? उनको भी दौरा आता था, किसी के पैर में दर्द था, वो भी सही है। पैर में सर्वाइकल था? सर्वाइकल था, वो भी सही है। वो भी ठीक हो गया? इनका जो भी काम करते हैं वो सही होता है, अच्छा होता है। अच्छा, चलो, दिल से काम करते रहो, अच्छा ही होता है। भाई दिल से करते हैं काम, और इसलिए हम आते हैं क्योंकि पाखंडियों के पास हम भी नहीं जाते। हो सकता है कि मैं जिनके पास जाता हूँ 100 लोग आते हैं और 100 के 100 ठीक नहीं होते हो, 90 हो जाए, 95 हो जाए तो बहुत होता है, 80 भी हो जाए तो मैं तो ये कहता हूँ 50% लोग भी ठीक हो जाए तो भी बहुत है। क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना, ये किसी हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, ये कहीं और ठीक नहीं हो सकते ऐसी चीजें। और जो कर रहे हैं लोग संतुष्ट हैं, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं, लोगों के द्वारा कही गई बातें ये सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। हमने अपने पास से कच्चे न बाबा जी की कुछ मानते हैं, न किसी इनके शिष्य की मानते हैं, हम मानते हैं उन लोगों की जो दुखी लोग यहाँ पर आते हैं। अब आपके कोई समस्या है इस तरह की, या आप वीडियो देख रहे हैं किसी रिश्तेदार के है, तो वहां आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि आपके हाथ से भी किसी का भला हो जाए। बाबा जी से बातें करवा देता हूँ मैं एक बार और भी। तो भाई फिलहाल हम बैठे हैं सोनीपत के हाउसिंग बोर्ड में और नेपाली बाबा के पास। और नेपाली बाबा के पास भाई पता नहीं क्या जादू का पिटा रहा है, हर रोज नई नई विद्याएं निकालते हैं, हर रोज नई नई चीजें निकाल के लाते हैं। कभी नारियल पे घुमाते हैं, कभी कढ़ाई पे घुमाते हैं, कभी अंगूठे में दिखाते हैं, कभी अपने कंधे पे बिठा के बाबा जी को साक्षात दिखाते हैं। यानी कि पता नहीं है कि पत्थर है, इस पे घुमा के दिखाते हैं। हाँ, वो थाली भी है, थाली चिपका। और जिसको कहते हैं कि ये तो आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है कि रीढ़ की हड्डी में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा वहीं घर होता है उसका, और वहीं से स्टार्ट होती है और रीढ़ की हड्डी से ही इंसान को खत्म कर देती है। तो बाबा जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा जय सीताराम। सीताराम। मेरा पहला सवाल आज यही है, बोलिए। कि लोग कहते हैं कि बाबा जी छोटे बच्चे को दिखा, आज बड़ा बच्चा भी देख लिया हमने, बुजुर्ग भी देख लिया है। 70-75 के कितने साल के हैं आप? ये 70 साल के तो होंगे, पीछे 70-72 साल के, तो 70-72 साल के। ये 75 साल के आदमी, इनको मैं दिखा दिया, इनका बेटा मरा हुआ था, अभी 16 दिन हुआ है ना, 16 दिन पहले मर गया था, तो कैसे मरा उसको वो भी दिखाया। और वो बेटा इनसे अपने पिता से बात किया, अभी दिखाई दिया, एकदम 15-20 मिनट तक दिखाई दिया, इनको दिखाया था मैं। हाँ। तो कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं बाबा जी से, तो उसे दिखा देते हैं उसके पिता को, क्योंकि ये बूढ़े हैं और अपना बेटा को देख के रोने लगे हैं, तो दिखा दिया मैंने। ऐसे भगवान की कृपा होती है तब दिख जाता है, नहीं तो बच्चे को ज्यादा करके दिखाता, अपने बच्चे को लेके आओ, सब कुछ उसको दिखा देगा मैं। जी, बात बताओ आप, कई बार क्या गुम हुई चोरी हुई चीजों के बारे में लोग देखने आ जाते हैं। हाँ। और वो देख के चले जाते हैं। हाँ। तो वो सामने जो दिखता है उनको, वो जाके कहते हैं भाई तूने चोरी की है, इस बच्चे ने देखा। तो क्या जो जिसके ऊपर आरोप लगा है, देखो मैं तो दोनों पक्ष रखना चाहता हूँ, तो वो कहेगा कि भाई कौन है ऐसा बाबा जो मेरा नाम ले रहा है, तो उसको वो आए अपने बच्चे को लेके, तो फिर दिखा दोगे उसको? हाँ, वो अपना बच्चा को लेके आए तो हम दिखा देंगे, यानी सबूत पूरा देंगे, हम पूरा सबूत देंगे कि वो चोरते हुए कौन चोरी कर रहा है, किसका चेहरा है, वो भी दिख जाएगा। पहचानने वाला कहीं बाहर का है तो वो बच्चा नहीं पहचान सकता, अगर घर का है तो वो पहचान लेता है बच्चा, इतना है बस खाली, समझे ना। हाँ। दूसरी, जैसे आप ये जल पढ़ के देते हैं, हाँ। काफी लोग कहते हैं भाई इसमें क्या शक्ति है, बोतल तो 20 रुपए की है पानी की। देखो क्या है कि 20 रुपया नहीं, वो तो 10 रुपये में ही पानी मिलता है होलसेल में, ठीक है ना। मगर ये विद्या मेरे को सीखते हुए 42 साल हो गया, तो मंत्रों में इतना पावर होता है। मंत्रों से मैं नाखून में दिखाता है, भगवान को दिखाता है, पितरों को दिखाता है, और मंत्रों से ही रोग काटता है मैं। तो मंत्र मेरे जागृत किए हुए 42 साल से, तो उसका प्रभाव से मैं सब काम कर रहा है और सबका भला हो रहा है। 99% आदमी का भला हो रहा है, 1% का तो मैं भी भगवान नहीं है, मैं कह नहीं सकता, उसका प्रारब्ध अगर सामने आ जाए तो। बाकी 99% में कोशिश करता है कि उसको जैसा मैं बोला वैसा करके दिखाऊंगा, और वैसे ही दिखा रहा हूँ। आप इनसे पूछ लो, इतने बैठे हुए और कितने आते हैं मेरे पास। तो
जैसे अभी ये भाई बता रहा था मिर्गी के दौरे, हाँ। ऐसी और अन्य कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आप अपने तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से या औषधियों से ठीक कर सकते हैं? देखो, ये मिर्गी की बीमारी मैंने 8-10 आदमी की ठीक की आज तक। नेपाल में की 4-5, यहाँ पे मैं 2-3 आदमी की एक और आया था, दिल्ली एयरपोर्ट का ऑफिसर था, उसकी बेटी को भी था, वो भी मैंने किया। तो मैं सोचा कि ये काम अगर ये डॉक्टरों से नहीं हो रहा है, मेरे को ये विद्या आती है तो मैं कर देता है, तो हो रहा है। देखो, समझे ना, ये कर देता है। सफेद दाग जो लाइलाज बीमारी है, लोग नहीं कर सकते। मैं रोहतक का एक लड़का को किया, उसका पूरा एकदम बदन जो एकदम सेम चमड़ी हो गया उसका। और जैसे भूत प्रेत, जादू टोना, किसी को गलत सपना आता है, किसी को दिखाई देता है, वो मैं पहले दिन से ही हटा देता है। कोई तंत्र मंत्र किया हुआ हो वो हटा देता है। कोई काम धंधे में जैसे बरकत नहीं हो रही है तंत्र मंत्र करने से, वो हटा देता है। पितर का बंदिश अगर हो, वो मिनटों में खोल देता है। मैं, मेरे पास में बहुत सी विद्या है, मैं उजागर नहीं कर रहा है अभी ज्यादा, थोड़ी बहुत करके मैं चल रहा है कि सब काम सही होने चाहिए। कि कोई भी इतनी दूर से आता है, विश्वास लेके आता है, उसका काम सही होना चाहिए, तो सबका सही हो रहा है। देखो, मैं तो ईमानदारी से काम करता, अपना बच्चा लेके आओ, मैं सब कुछ दिखाएगा, जो बोलता है वो करके दिखाता है। मैं आपको माइग्रेन है, हजारों आदमी को मैंने ठीक कर दिया। माइग्रेन बिना इतनी टेबलेट खाते थे, सब बंद हो गई। देखो, बुखार, पुराना बुखार है, पेट दुख रहा है, बहुत दिनों से पेट दुख रहा है, वो भी ठीक कर देता है। कोई अल्सर अंदर में है, बाल उड़ जाता है जैसे, 24 घंटा में रोक देता है। कान का दर्द है, पीठ का दर्द है, शरीर के अंदर में, छाती के अंदर में दर्द है, सांस फूलता है, वो भी मैं ठीक कर देता है। घुटने का दर्द भी ठीक कर देता है। तो ये सब काम मैं कर रहा है। देखो, पूरी ईमानदारी से, और काम हो रहा है, लोगों का काम हो रहा है। और मैं 2 साल से ये काम कर रहा है, और भगवान की ऐसी कृपा है कि आप लोग आ रहे हैं और बहुत ही हमको मतलब क्या है कि आशीर्वाद देके जाते हैं। अब देखो, 1-2% का नहीं भी होता होगा, या मैं नहीं मिलता, कभी ताला लगा हुआ रहता है यहाँ पे, तो फोन करो मुझे। ऐसा नहीं कि ताला देखे जाओ। एक कस्टमर बोला, गुरुजी आपका तो ताला लगा हुआ था। अब सवेरे बॉम्बे से 7 बजे आ गई, मैं यहाँ पे 10 बजे दिखता है, तो मैं 7 बजे कैसे घुसने दूं? मैं बोला कि आप बाजार में घूम के आ जाओ, 10 बजे आना है यहाँ पे। उसके बाद में जाके वो कमेंट करती है कि नहीं, आपका तो ताला लगा हुआ था, तो ये काम ठीक नहीं है। कमेंट सही किया करो, गलत कमेंट नहीं किया करो। मैं ईमानदार आदमी है, छेड़ना नहीं चाहिए किसी को भी, ईमानदार आदमी को। और अपना काम करवा के जाओ। तुम्हारा काम नहीं होता है तो पैसे मैं वापस देता, पैसे वापस भी लेके जाओ। कभी ऐसा होता है कि मैं ये चीज का, तुम्हारा सर दर्द है, 1100 रुपये लेता, ठीक नहीं हुआ, मैं तुम्हारा वापस देता है। तुम्हारा पित्र नहीं खुलता है, फिर पूछो पित्र खुला कि नहीं खुलता, नहीं खुला, तुम्हारा पैसा वापस लेके जाओ। ऐसा भी होता है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा है। तो विश्वास से आओ और अपना संकट कटवा के जाओ और काम करवा के जाओ। देखो, दुनिया आ रही है, आप भी आओ, करवा सकते हो आप। एक मेरा जो प्रश्न है, जो आम लोगों का है कि ऑनलाइन आजकल लोग आना नहीं चाहते, किसी के पास समय नहीं है, कोई दूर है, बहुत किराया खर्चा लग जाता है आने जाने में, तो ऑनलाइन क्या क्या काम करते हो? देखो, ऑनलाइन एक तो पूछा देता है, वीडियो कॉलिंग के अंदर में बच्चा यहाँ जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही बच्चा बैठता है, और ऑनलाइन के सब कुछ बताते रहता है। वो ऑनलाइन पूछा देता है। उसके बाद में जैसे माइग्रेन का पानी भेजता है, पेट दुखता है उसका पानी भेज देता है। उसके बाद में तंत्र मंत्र जादू टोना किसको लगा हुआ, वर्षों से लगा हुआ, 20-30 साल से, वो मिनटों में काट देता है हमें, वो भी भेजता है हमें। और जितने भी काम मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन भी कर रहा है, तो ये समझ लो 30-40 जो यहाँ पर काम कर रहे हो वो ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन भी कर रहा हूँ सर, उसका फायदा भी वही होगा। अब ये थाली नहीं चिपकेगा उसके ऊपर ऑनलाइन, क्योंकि ये तो इंसान पे चिपता है, 5-5 घंटा थाली चिपक जाता है। बताओ, बिल्कुल, मैंने पीछे वीडियो में दिखा रखी है भैया, 2 किलो का थाली चिपका देता है मंत्र मार के, तो वो अगर उसमें रोग रहता है तो चिपकता है, और 4-4, 5-5 घंटा, 5.5 घंटा तक भी चिपकता है, किसी को 2 घंटा, किसी को 3 घंटा। तो ये सब रोग निकाल के उसके बाद सूल चुभता है, घर शरीर में सूल चुभता है, सूल व्याधि, जादू टोना सब ये निकालता है। बहुत काम आता है, जिसको मालूम है उसको मालूम। मंत्रों में शक्ति, पावर इतना होता है कि पूछो मत लामा साहब। अगर असली मंत्र का जानकार है तो भयंकर पावर होता है। और मैं दिखा रहा सबको, मंत्रों से तो दिखा रहा है, थाली चेप रहा है, नाखून में दिखा रहा है, तो कोई दिखा दो यहाँ पे, कोई है क्या यहाँ पे? तो मैंने देखा नहीं है कि नाखून में कोई 20 की अंगुली के अंदर में बिना कोई काजल के, बिना और के हरियाणा के अंदर में कोई दिखा रहा है कि? और मैं तो बोलता है अपना कि अपने बच्चे को लेके आओ, मैं दिखा रहा हूँ, सबका अपना बच्चा लेके आ रहे हैं, सबको दिखा रहा है। कोई नहीं लेके आता तो अपना बच्चा यहाँ पे बैठा के दिखाता है। मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा है, आप भी आके देख सकते हो, कर सकते हो अपना। फीस और बता दो मेरे दर्शकों को। तो ये नाखून में दिखाने की 1100 रुपया है, 100 रुपया मेरे से मिलने की, थाली चिपकाने की भी 1100 रुपया है, माइग्रेन का भी 1100 रुपया है, तंत्र मंत्र काटने का 2100 रुपया। इस टाइप से थोड़ा ही फीस है, एकदम ज्यादा फीस नहीं लेता, मेरा काम पुख्ता करता है एकदम। तो भाई बहुत वास्तव में, क्योंकि मैं लोगों से सुनता हूँ ना, कोई 21,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, तो उनको देखते हुए 2100 रुपये तो पर्ची के ले लेते हैं, और 1100 रुपये भी ये छोटी सी चीज है, कह देंगे भंडारे की पर्ची कटवा ले, ये रुद्राभिषेक करवाना है, 2100 इसके करवाना, कोई सिस्टम नहीं करना आपको, कुछ ही नहीं करना, सब कुछ ही इन्होंने करना है। आपको तो कुछ नहीं करना, आपको तो आना है, अपनी समस्याएं देखनी है स्वयं। और ये पत्थर जो है, ये है, अपने पर्सन इससे पूछ सकते हो, इसके ऊपर ये घूमता है, इसके ऊपर बैठो भैया, पूछो
कि मेरा नाम राम कुमार है तो दाई तरफ घूमो, बाई तरफ घूमो, बहुत सा वीडियो बता देगा। है कि नहीं उसमें? वे मेरे घर में पितर हैं नहीं है, सब बता। वो जितने भी प्रश्न आप यस नो में पूछोगे सारे की सारे जवाब ये घूम के देगा अपने आप। और ये अद्भुत चीजें हैं भाई। बच्चे को कंधे पे बाबा अमर सिंह पवन के दर्शन करवा देते हैं, नाखून में करवा देते हैं, कोई गुम हुई चोरी हुई चीजें दिखा देते हैं, आपके घर के पितर दिखा देते हैं कि कितने हैं, कौन कौन है, चेहरे कोई पहचानने वाला हो तो पहचान लो, बात करवाओ, पितरों से बात करो, अपने पितरों से क्या चाहिए आपको, क्यों दुष्ट हैं, क्या क्या समस्या है, सारी चीज। इससे बड़ी तो भाई कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा राम का नाम है और कुछ नहीं हो सकता। कालजा पाड़ की तो दिखाया कुंजा हनुमान की तरह भाई, छाती पाड़ की राम दिखा दे, और ये सब कुछ दिखा रहे। सब देखो अन्न खाता है, सब होश में है, कोई बेहोश नहीं है। जो आते हैं ना सब होश में, सब देख रहे, चमत्कार देख रहे तो पैसा देके जा रहे हैं। मैं तो चमत्कार दिखा के पैसा ले रहा है, चमत्कार देखो अपना बच्चा को, तो मैं तो बोलता अपना बच्चा लेके आओ, मैं तो जो है दिखा देगा आपको, और दिखा रहा हूं उनको मैं। बिल्कुल, ये तो खुद तो बताते ही नहीं भाई, खुद की समस्या खुद देखो, अपनी बैठ के देखो आंखों के सामने, अपने बच्चे को दिखाओ। आप लोगों को मैं पता बता देता हूँ एक बार फिर। हाउसिंग बोर्ड है ये, 155 नंबर मकान है, पुराना हाउसिंग, और इधर सामने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गर्ल्स यानी कन्या का, उसके पिछले गेट के बिल्कुल सामने ही ऊपर बैठते हैं। और यहाँ पर फोन करके आए आप तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार। आप करोगे आप भी सीख जाओगे, करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ेगा। जय सीताराम, नमस्कार। सभी को जय सीताराम।